Hello बच्चों, let us read this question. This question says the species having bond angles of 120 degrees. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए PH3, ऑप्शन बी ClF3, ऑप्शन सी NCl3, ऑप्शन डी BCl3. सो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी स्पीशीज जिसके लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा वो कौन सी होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज. सो यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन है PH3 जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे sp3 क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास लेस देन 120 डिग्री होता है यहाँ पे, या बेसिकली नॉट इक्वल टू 120 डिग्री होगा यहाँ पे. अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में प्रेजेंट है ClF3 जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आएगा वो यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री आएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगा. अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे sp3d क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएंगे. अगर हम देखें ऑप्शन सी तो हमारे पास NCl3 प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4. सो इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे लेस देन 120 डिग्री या बेसिकली यहाँ पे 109.5 डिग्री से भी कम ही होगा जो कि नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल होता है जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की जो कि हमारे पास ऑप्शन डी, तो वो है BCl3 जिसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे. अब बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 क्योंकि केवल 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे sp2 के केस में जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता है तो बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री. सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.